नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 केसी सिन्हा 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। प्रश्न संख्या 2 में टोटल 6 क्वेश्चन है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2 अवयव है, ये अवयव पहला है और ये अवयव दूसरा है। इस दोनों का गुना पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए साइड में आके कुछ बात आप पहले समझ लीजिए। पहला अवयव का जो कॉलम की संख्या होगा वो दूसरी अवयव के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी गुना संभव होगा। गुना संभव तभी होगा, मैं इसको इससे तब ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई तभी कर सकता हूं जब पहले अवयव के कॉलम की संख्या और दूसरे अवयव को रो की संख्या दोनों बराबर हो जाए तब। पहला अवयव में देखिए कॉलम क्या हुआ है, 1 2, खरा वाले को कॉलम बोलते हैं ना, तो 2 बराबर। दूसरा अवयव में रो देखिए सुतल का 1 2, क्या हो गया 2। देखिए ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि 1 नंबर अवयव को हम 2 नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब करेंगे तो उसके लिए एक बे होगा 7, ठीक है, ये तरीका होगा, ठीक है। ये केस नंबर 2 आप समझ लीजिए। तो ये जो होगा ना, ये रो होगा पहला अवयव का, और ये जो नीचे में देख रहे हैं ये होगा कॉलम दूसरा अवयव का, ठीक है। एकदम सरल भाषा में हम आपको बताएंगे। देखिए ये आपका क्या है, रो है ना। तो इस रो से अभी हम चलेंगे, इधर वाले दोनों कॉलम में आएंगे। ये C1 है, कॉलम 1, और ये आपका C2 है। देखिए क्या करेंगे, इस रो से चलना है, तो रो ये है मेरा क्या है 0 2, और इसको पहले C1 में मल्टीप्लाई करना है 4 0। इसी रो को क्या करना है भाई, इसी रो को क्या करना है C2 में भी मल्टीप्लाई करना है। देखो ये समझाने के लिए करते हैं, आप नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रो को लेके चलो, इस रो से हो गया, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे चलो 0 3 इंटू 4 0, फिर क्या करेंगे 0 3 इंटू 6 0, ठीक है। अच्छे से समझे, इस रो को लेके चले और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, फिर रो यही रहेगा और फिर कॉलम ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, इसमें ये इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, ठीक है, प्लस इसका सेकंड, इसका सेकंड। इधर आ जाओ, अब इसमें इसका देखो फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट लेंगे, तो 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0। अब यहाँ देखो 0 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0, ओके। अब ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, राइट, और ये 0 प्लस फिर 0, फिर 0 प्लस 0, तो क्या हो गया दी 0 0 0 0, तो रिजल्ट में आ गया 0 अवयव। पक्का आप समझ गए? अगर आप नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा अगर कन्फ्यूजन हो गया होगा तो हम आपको दूसरा क्वेश्चन फिर बताते हैं, इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर से देखिए, एक दो क्वेश्चन देखिएगा, अपने आप समझ जाइएगा, एकदम घबराइए नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 3 2 1, ये एक नंबर अवयव है, और अब गुना करना है एक दूसरा अवयव है, वो है 4 - 1,
यह है 2 नंबर अवयव। कुछ नहीं है, सबसे पहले तो पहला अवयव को हम दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे ये जानकारी ले लो। तो इसका कॉलम की संख्या और इसका रो की संख्या। तो देखो इसमें कॉलम खरा वाले को बोलते हैं, तो 1 2 2 है, और दूसरा अवयव जो है इसका रो की संख्या 1 2 2। ये देखो एकदम दोनों बराबर है, मतलब क्या कि इसका गुना इसके साथ हो जाएगा। ओके, अब देखिए जब होने वाला होगा तो एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है, तो 7 के तरह चलना है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये रो होगा पहला अवयव का, और ये जो वाला देख रहे हैं ना, ये कॉलम होगा दूसरा अवयव का। तो देखिए एकदम सरल भाषा में हम समझते हैं। ये देखिए रो है और कॉलम तो एक के है अपना C1। देखिए क्या करेंगे, तो पहला रो 1 3 मल्टीप्लाई 4 - 1। ठीक है, अब आगे कोई है नहीं है, तो चलो हम नीचे फिर इसमें आओ, ये रो में निचल का रो में, तो ये भी क्या करेगा 2 1 इंटू इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 1। देखो अब क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर प्लस इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, फिर प्लस ये सेकंड, इसका सेकंड। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 - 3 8 - 1। अब देखो 4 - 3 मतलब 1, 8 - 1 मतलब 7। ये हो गया आंसर। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इस साइड वाला रो लेते हैं और इधर जितना कॉलम होता है सब में जाके हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक ही था, तो एक ही बार में हो गया यहाँ, और फिर नीचे वाला रो लिए और फिर कॉलम ये। ठीक है, कॉलम यही रहेगा, बात को समझ रहे हैं ना, कॉलम यही रहेगा। पक्का समझ गए? डेफिनेटली कोट। अब आपको हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये पहला अवयव है और ये दूसरा अवयव है। ये जानना हो कि गुना संभव है या नहीं, तो पहले क्या करो, पहला का गुना दूसरे के साथ होगा या नहीं होगा। इसके लिए ये पहला का कॉलम की संख्या देखेंगे और दूसरा का रो की संख्या। तो पहला कॉलम क्या है, 1 के हुए खरा, और इसका रो क्या है, ये भी 1 के हुए, तो इसका मतलब है गुना संभव है। तो चलेंगे ऐसे भाई, ये रो है पहला अवयव का और ये क्या है, कॉलम है दूसरा अवयव का। देखिए इसमें रो, पहला रो, पहला रो, ये पहला कॉलम ई कॉलम नंबर 1 हो गया, ये कॉलम नंबर 2 हो गया, और ये कॉलम नंबर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ रो भी 3 हुआ है, तो इस रो को लेंगे तो 2 गुना 1 पहला कॉलम के साथ, फिर रो यही रहेगा तो 2 गुना 2, फिर रो यही है, कॉलम फिर एक 3। फिर देखिए आ जाओ इसमें रो में, तो 4 गुना 1 हो जाएगा, फिर रो यही, कॉलम दूसरा, रो यही, कॉलम तीसरा। फिर देखिए रो यही रहेगा, तीसरा रो है ना, ये पहला कॉलम, फिर रो तीसरा ही रहेगा और कॉलम फिर दूसरा, रो तीसरा ही रहेगा, कॉलम क्या होगा, तीसरा। तो क्या मिल गया आपको, 2 4 6, 4 8 12, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 6 3 18।
आ गया 3/3 का अव्यू। ओके, तो समझ गए गुना कैसे किया जाता है, समझे। और अगर गुना करने से पहले आप चाहते हैं कि इस दोनों को गुना करने से जो नया अव्यू मिलेगा, न्यू ऑर्डर जो होगा इसका, वो क्या होगा, तो आसान है। पहला का रो लीजिए और दूसरा का कॉलम। पहला में रो कितना है, 1 2 3, और दूसरा में कॉलम 1 2 3। देखिए 3/3 का आया। पक्का, थैंक यू। देखिए नहीं समझे हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर मैं नहीं समझा हूँ। झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा। फिर चलिए अगला इसका क्वेश्चन लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। वो है भाई 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 4 6। देखिए रो और एक कॉलम, फिर भी पता कर लीजिए पहला का जो कॉलम की संख्या है 100 और दूसरा जो रो की संख्या है वो बराबर हो। कॉलम देखिए यहाँ कितना है, 1 2 3। इसका देखिए रो कितना है, 1 2 3, दोनों बराबर है, मतलब इसका गुना इसके साथ हम करेंगे। तरीका रहेगा क्या, 7 का। ठीक, ये रहेगा रो, वो भी पहला का, और ये रहेगा कॉलम दूसरा का। और न्यू ऑर्डर अगर जानना हो कि न्यू अव्यू जो बनेगा तो वो क्या होगा, पहला का रो और दूसरा का कॉलम। पहला में रो कितना है, 1, और दूसरा में कॉलम कितना है, 1। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 का अव्यू बनेगा। एक रो है, एक कॉलम, तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला गुना पहला, बीच में +2, दूसरा गुना दूसरा, तीसरा गुना तीसरा। ये हो गया 2, 4 दूनी हो गया 8, और ये हो गया 6 18। ठीक है, देखो ये हो गया 10। ठीक है, और 10 + 18 तो कितना हो गया, 28। राइट, समझ गए। देखिए 1/1 का आ गया ना, डेफिनेटली। तो आप लोग अगर वाकई में समझ रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, लेकिन झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक और देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है 1 2 -3 -2 1 7 मल्टीप्लाई 2 5 1 3 4 6 1 2 3। सबसे पहले तो पता कीजिए कि गुना संभव है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो पहला अव्यय है उसका कॉलम की संख्या और दूसरा अव्यय है उसका रो की संख्या। 1 2 3, 3 वो है कॉलम, और रो देखिए क्या हुआ, 1 2 3, ये बराबर है, मतलब गुना क्या होगा, संभव। तो तरीका क्या अपनाना है, 7। आ जाइए, तो 7 में ये रो आ रहा है, फिर ये रो आ रहा है, 2 रो है, एक ये है एक ये, मतलब ये रो समझ रहे हो। अब कॉलम देखो क्या हुआ, 1 2 3, C1 C2 C3। देखिए क्या होगा, इस रो को लेंगे, पहला रो को, तो 1 2 -3, इसका पहला मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका C1 में, तो 2 5 1। यही रो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में आके, दूसरा कॉलम में, 3 4 6। यही रो 1 2 -3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको तीसरा कॉलम में, तो 1 2 3। ठीक है,
अब चले इस रो से, ये रो फिर चलिएगा तो ये रो से हम क्या करेंगे, पहला कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, रो यही रहेगा -217 मल्टीप्लाई हो जाएगा C2 से 346, फिर रो यही रहेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा C3 से। ओके, आ जाइए, पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, 1 गुना दूध कितना हो जाएगा, 2 प्लस इसका दूसरा, इसका दूसरा 5 दूनी 10, इसका तीसरा, इसका तीसरा -3 1 है तो -3, ये पहला और इसका पहला तो 3, दूसरा इसका दूसरा 4 दूनी 8, ये तीसरा और ये तीसरा -18, पहला पहला 1, दूसरा दूसरा 4, तीसरा तीसरा -9। ठीक है, यहाँ ये पहला पहला तो -4 प्लस, क्योंकि -2 और 2 तो 2 दूनी 4 होता है, दूसरा दूसरा तो 1 गुना 5 क्या हो जाएगा 5, प्लस 7 गुना 1 मतलब 7, -2 और 3 तो -6 प्लस 1 गुना 4 मतलब 4, 7 गुना 6 42, फिर देखिए -2 प्लस 2 क्योंकि 1 गुना 2 मतलब 2, 7 गुना 3 मतलब 21। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए 12 - 3 11 - 18, नहीं समझे, ये देखिए 2 और 10 कितना 12 - 3, ये देखिए 11 - 8, ये देखिए 5 - 9 -4 प्लस, ये देख रहे हो 8 4 12 हो जाएगा, नहीं होगा, कैसे कहोगे 7 है तो एगो इसको दे दो 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पक्का समझ रहे, ये देखो -6 प्लस 4 इसमें प्लस कर देते हैं तो 46, और ये क्या होगा कैंसिल तो 21, तो आपको देखो क्या मिलेगा, इसमें से 3 खा जाओ तो 9। ठीक है, यहाँ देखो बड़ा कौन है 18, तो इसका साइन लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे, बोल दो, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, ले लें पक्का 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बड़ा कौन है 9, इसी का चिन्ह लो माइनस, फिर क्या होगा 2, -4 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 8, और ये देखो क्या हो जाएगा -6 प्लस 46 तो 40, और ये 21, ये हो गया अपना आंसर 2/3 का अवयव। देखिए अगर आप समझ गए होंगे ना, तब मुझे ज़रूर अपने तरफ से एक लाइक दे दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो फल तो चाहेंगे कि मिले ना। देखो लालसा तो होती है ना, कुछ करने के बाद लालसा तो होती है, इसमें कोई दुराई नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर आपको किसी भी ऐसे पॉइंट पर लगे कि आप नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट कीजिए। देखिए आज ना कल या कल ना परसों तो जवाब देंगे हम, लेकिन देंगे पक्का देंगे, होगा तो तुरंत भी देंगे। क्या समझे, पूछिएगा तब तो, अब पूछवे नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ आपको दिक्कत है। क्या समझे, तो एक और क्वेश्चन इसका है वो भी देख लेते हैं। चलिए तो लिख लिया इसका छठा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले पता कर लो कि दोनों का गुना संभव है कि नहीं। पहला का कॉलम ले लो और दूसरा का रो ले लो। पहला का कॉलम देखो कितना है 1 2 3, तीनों खड़ा है, और दूसरा रो 1 2 3, तीनों है, दोनों बराबर है, मतलब गुना क्या है संभव है। तो बे क्या रहेगा 7, तरीका रहेगा अपना 7 से, इसी रास्ता पे चल के हम सॉल्व करेंगे। तो ये रो जो रहेगा ये पहला का रहेगा, और ये जो नीचे वाले देख रहे हैं ये कॉलम जो रहेगा दूसरा अवयव रहेगा। इस अवयव के गुना करने से, इस अवयव को गुना करने से न्यू जो बनेगा उसमें क्या होगा, पहला का रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो कितना है 1 2, और दूसरा कॉलम 1 2, जो नया अवयव होगा कितना में कितना का होगा 2/2 का होगा। देखिए इस रो से चलेंगे, इस कॉलम में आएंगे,
अब फिर इस कॉलम में आएंगे, एकदम आसान है। देखिएगा, जैसे कि रो क्या ले रहे हैं, 1 4 2, ठीक है। अच्छा, इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर पेन थोड़ा चेंज करते हैं। 1 4 2 गुना पहले C1 के साथ कर दें, 2 1 4। फिर दीजिए, रो लेंगे 1 4 2 और गुना किसके साथ करेंगे, C2 के साथ, -4 -3 0। अब इस रो से चलेंगे, रो क्या है, 5 -2 3, फिर कॉलम पहला, तो 2 1 4, रो यही रहेगा, 5 -2 3, अब फिर कॉलम आ जाएगा ये, तो -4 -3 0। पहला 1 गुना 2 कितना होगा, 2। दूसरा 4 गुना 1 मतलब 4, 2 गुना 4 मतलब 8। पहला तो 1 गुना -4 तो -4, प्लस होता है, लेकिन देखिए +4 और -3 तो -12। अब प्लस 2 गुना 0 मतलब 2, सॉरी 0, 2 गुना 0 मतलब 0। ये देखिए 5 गुना 2 मतलब 10, -2 गुना 1 तो -2, 3 गुना 4 मतलब 12, 5 गुना -4 मतलब 20, -20, -2 -3 तो +6, 3 गुना 0 मतलब 0। तो ये क्या हो गया, 6 और 8 14, पक्का समझ रहे हैं ना। ये देखो -16, और ये देखो इससे माइनस कर दो, 8 + 12, और इससे भी माइनस कर दो, -14, क्योंकि बड़ा यही है, 0 हटा दो। क्या मिला फाइनली, 14 - 16 20 - 14, ये हो गया आपका आंसर। नहीं, कई अगर आप नहीं समझे हैं तो मुझे बोलिए कि सर मैं नहीं समझा, ठीक है। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अपने तरफ से एक लाइक तो दे दीजिएगा, हौसला बढ़ेगा तो और मेहनत करेंगे और ज़ोर शोर से मेहनत करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे को मैथ हार्ड लगता है उनके पास ज़रूर भेज दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।